सोनम वांगचुक की पत्नी मोदी, राष्ट्रपति और अमित शाह के आगे गिड़गिड़ाई। सोनम वांगचुक की बिना शर्त रिहाई के लिए लिखा पत्र। दंगे का मास्टरमाइंड सोनम वांगचुक की रिहाई की। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भावुक पत्र लिखकर अपने पति की बिना शर्त रिहाई की मांग की है, जिन्हें लद्दाख में हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़काने के आरोप में हिरासत में लेकर जोधपुर जेल ले जाया गया था। उन्होंने अपील की है कि राष्ट्रपति एक आदिवासी होने के चलते लद्दाख के लोगों की भावनाओं को समझे। गीतांजलि ने जांच एजेंसियों पर आरोप भी लगाया है कि वे पिछले 1 महीने से वांगचुक के खिलाफ पूरे पैमाने पर विच हंट चला रही है, ताकि उनके उन उद्देश्यों के प्रति उनकी भावना को कुचला जा सके जिनके लिए वो खड़े हैं। गीतांजलि ने अपने पति सोनम वांगचुक को जलवायु परिवर्तन और पिछड़े आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए आंदोलन करने वाला शांतिपूर्ण गांधीवादी प्रदर्शनकारी बताया है। वांगचुक की पत्नी ने आगे कहा कि क्या जलवायु परिवर्तन, पिघलते ग्लेशियर और जमीनी स्तर पर नवाचार के बारे में बोलना अपराध है। पिछले 4 वर्षों से शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से पारिस्थितिक रूप से नाजुक पिछड़े आदिवासी क्षेत्र में उत्थान के लिए आवाज उठाना अपराध है। इसे निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं कहा जा सकता। वांगचुक की पत्नी अंगमो ने मुर्मू की आदिवासी पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए उनके लद्दाख के लोगों की भावनाओं को समझने की अपील की है, खासकर विरोध प्रदर्शन उनके पति की गिरफ्तारी की पृष्ठभूमि में। उन्होंने कहा कि आप एक आदिवासी समुदाय पृष्ठभूमि से होने के नाते लेह लद्दाख के लोगों की भावनाओं को किसी और से बेहतर समझ सकती हैं। उन्होंने अपने ज्ञापन में कहा कि मेरे पति की अवैध हिरासत के अलावा जिस तरह से राज्य और उसकी एजेंसियां हमें परेशान कर रही है और निगरानी में रख रही है, वो निंदनीय है। ये भारतीय संविधान की भावना और लोकाचार का उल्लंघन है, जिसमें आर्टिकल 21 और 22 भी शामिल है। ये प्रत्येक नागरिक को कानूनी प्रतिनिधित्व का मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। वांगचुक की पत्नी ने बताया कि 30 सितंबर को संस्थान के सुरक्षा गार्ड को एक पत्र मिला, जिसमें एक एफआईआर दर्ज थी और लद्दाख और पहाड़ियों के फेलोशिप छात्र, आवासीय कर्मचारी और HIAL संस्थान फ्यांग में रहने वाले शिक्षक प्रशिक्षकों की सूची के साथ नाम, माता पिता, निवास और कई तस्वीरें, संपर्क नंबर और संस्थान के नामांकन की जानकारी मांगी गई थी। वांगचुक के खिलाफ पूरी तरह से धरपकड़ का आरोप लगाते हुए अंगमो ने अपने ज्ञापन में कहा कि देश के लोग एकजुटता का समर्थन के लिए आगे आ रहे हैं। एक शांतिपूर्ण गांधीवादी प्रदर्शनकारी जिसका राष्ट्र सेवा का बेदाग रिकॉर्ड रहा है, उसके खिलाफ सरकार की कार्रवाई से स्तंभ। भारतीय सेना के लिए प्रभावी आश्रय स्थलों के निर्माण में अपने पति के योगदान और लद्दाखी लोगों के राष्ट्रवाद पर जोर देते हुए गीतांजलि ने कहा कि लद्दाख की धरती के सपूत के साथ इतना बुरा व्यवहार करना न केवल एक पाप है, बल्कि एकजुटता और शांतिपूर्ण अस्तित्व के साथ मजबूत सीमाएं बनाने की दिशा में एक रणनीतिक भूल है। सोनम हमेशा भारत की एकजुटता, हमारी सीमाओं की मजबूती और एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए इसमें परीक्षीय क्षेत्रों के एकीकरण से पक्षधर रहे हैं। कानून और 6ठी अनुसूचित के साथ राज्य केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा भी इसमें शामिल है। राष्ट्रपति से वांगचुक के बिना शर्त रिहाई पर विचार करने का आग्रह करते हुए वांगचुक की पत्नी ने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी के लिए खतरा नहीं बन सकता, अपने देश की तो बात ही छोड़िए। गीतांजलि ने इस ज्ञापन की प्रतियां प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और लद्दाख के उपराज्यपाल कार्यालय को भी भेजी है। अब इस मामले को लेकर पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी जो है पूरी तरीके से इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है और अब इस पत्र पर उन्होंने भी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि स्टोरी दैट कॉट आवर आइज, और यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे साफ तौर पर वांगचुक की पत्नी गीतांजलि द्वारा लिखे गए लेटर के जुड़े आर्टिकल का जो एक पन्ना है उसे अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है और लिखते हैं कि आज सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं वो अब महात्मा गांधी की जो है मूर्ति है वहां पर जा रहे हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो मना रही है। लेकिन इसके अलावा सोनम वांगचुक जो कि जोधपुर जेल में है, वो भी तब जब वो गांधी के ही रास्ते पर चल रहे थे और यहाँ पर जो है गांधी के तरीके से ही अपनी डिमांड्स को आगे रख रहे थे। अब उनकी जो पत्नी है वो भी उनसे नहीं मिल सकती है, जैसा कि एक बार गांधी जी ने कहा था कि मेरी जिंदगी का ये मैसेज है कि आप अगर गांधी के वैल्यूज को नहीं मान रही हैं तो फिर आप एक इंसान नहीं है। तो इसे उन्होंने कहा कि साफ तौर पर जो है नाइंसाफी हो रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि विपक्ष के भी नेता सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। विपक्ष के नेताओं ने भी इस मामले को लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रिया दी
रही है। इस मामले को लेकर सपा के नेता जो है अबू असीम आजमी, उनका बयान सामने आया, क्या कुछ कहना उनका। ये पत्नी तो परेशान होगी ना, पत्नी तो कहेगी रिहा कर दीजिए, लेकिन इस तरह से आंदोलन के नाम पर इस तरह से कुचल देना आंदोलन को, मैं समझता हूं कि अगर आत्मा नाम की कोई चीज होगी तो गांधी जी की आत्मा आज से शक्ति होगी। उनका आज जन्मदिन है, मैं याद कर रहा हूं उनको कि आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था अंग्रेजों के खिलाफ, जिनका सूरज कहीं डूबता नहीं था। तो कोई आंदोलन कर रहा है तो उनको बुलाकर उनको उसका एक हल निकालना चाहिए, न कि उनको कुचल देना चाहिए जिस तरह से ये हो रहा है आज। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि पत्नी है तो काफी ज्यादा परेशान होगी, सरकार को इसे लेकर सोचना चाहिए। वह इस मामले को लेकर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का भी बयान सामने आया, क्या कुछ कहना है राशिद अल्वी का, सुनिए। देखिए, उनकी जो गिरफ्तारी है वो भारत सरकार अपनी जिम्मेदारियां किसी दूसरे के कंधे पर डालती है। वो लद्दाख का बड़ा चेहरा है, सरकार क्यों नहीं बताती कि वो 6th शेड्यूल में लद्दाख को क्यों नहीं शामिल कर सकती? सारा नॉर्थ ईस्ट शामिल है, तो लद्दाख के अंदर क्या कमी है? क्यों नहीं, आप जब वादा किया है तो क्यों नहीं 6th शेड्यूल में आप शामिल करते? आप क्यों नहीं स्टेटहुड देते आप लद्दाख को और कश्मीर को? आपने कहा था कि हम स्टेटहुड देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता की भूख है, कश्मीर लद्दाख में बीजेपी कभी सरकार में नहीं आ सकती, इसलिए वो इनडायरेक्टली हुकूमत करना चाहती है। यूनियन टेरिटरी बना के लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए वहां हुकूमत करना चाहती है। उसकी ये सोच देश के हितों के खिलाफ है, लद्दाख के हितों के खिलाफ है। तो जैसे कि आपने राशिद अल्वी का बयान सुना, उन्होंने कहा कि वांगचुक जो है वो एक पूरी तरीके से एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऐसे व्यक्ति को जेल में डालना गलत है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सायना एनसी का भी बयान सामने आया है। वो इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए ये कह रही हैं कि जो लोग भी आज सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, तमाम चीजें कह रही हैं, उन्हें पूछना चाहिए कि राष्ट्र विरोधी तत्वों को लेकर या फिर हिंसा भड़काने में किनका हाथ शामिल था और वो उनके लिए कैसे काम कर रहे थे। सुनिए जरा इनका क्या कुछ कहना है। सोनम वांगचुक की पत्नी ने राष्ट्रपति को लिखा है, लेकिन शायद उनको ये सवाल का पहले जवाब देना चाहिए कि सोनम वांगचुक के एनजीओ का फंडिंग कहां से आ रहा था, किसने भारत को अस्थिर करने की भूमिका रखी, लेह लद्दाख में स्टेटहुड और सोवरेनिटी का ये मुद्दा कहां से उठा। तो भारत जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के निमित्त किसी को जेल भेजते हैं, तो ये तहकीकात के बाद तो ये समझना जरूरी है, ये कोई षड्यंत्र नहीं, ये हकीकत है कि आप युवाओं को गुमराह कर रहे थे। तो ऐसे में आपने बयान सुने हैं और हमने आपको जो पूरा मामला है वो बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। तमाम बयान सुनने के बाद अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।